नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिरे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचल्मणोवमं गतिं पत्ते ओक्ष्यामि समय पाहुड ब्रह्मोषुध केवली बड़िदम। समय साजी ग्रंथादिराज निर्जराधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है और अपन ने 151 और 151 श्लोक पर अपनी चर्चा हुई। आज अपने को स्वाध्याय करनी है 152 श्लोक पर, है ना। आगामी जो गाथाएं आ रही हैं उसका सूचक काव्य कहते हैं। देखो फिर से अपन चर्चा कर रहे हैं, मूल में पाप एक ही है। मूल में तो अपने को ज्ञान स्वरूपी नहीं जाना, यही पाप है। इसके चलते सब पाप होते हैं। पर द्रव्यों के को भोगने की का भाव इसीलिए होता है कि अज्ञानता है। अब अज्ञानता सुरक्षित रहते हुए चाहे तो भोगना चाहे और चाहे मत भोगे, सब छोड़ दे। मुनिव्रत धार अनंत बार गिरीवक उपजायो, पैने जातम ज्ञान बिना सुख लेश न पाया। मैं आत्मा हूं, ऐसे निर्णय से रहित जीवों के दुख शाश्वत होते हैं। मोहिनी कर्म का तीव्र बंध होता है, अनंत बंध। और अनंतानुबंधी राग द्वेष अनंत आकुलता है, अनंत आकुलता है। वो आकुलता मंद तीव्र होती रहती है, बस कम आकुलता में उसको लगता है अब अच्छा है, अब अच्छा है। स्वभाव की सन्मुखता से जो वीतराग प्रणति प्रकट होती है, इसका नाम है निराकुल प्रणति, आनंदमयी प्रणति। जो तत्व की भाषा में बोल रहे हैं संवर निजरा तत्व, ये संवर निजरा तत्व जीव को अनादिकाल से कभी प्रकट नहीं हुए। ये मेरी प्रणति में प्रकट हो, उसके लिए ये सब चर्चा चल रही है। निर्जरा अधिकार मतलब आनंद का अधिकार। तो अब उसकी चर्चा भोगों से कर रहे हैं, है ना। अब देखो आगे क्या कहते हैं। श्लोकार्थ है 152 श्लोक का, है ना। कर्म ही उसके कर्ता को अपने फल के साथ बलात् नहीं जोड़ता कि तू मेरे फल को भोग। अनादि से जीव ने अपने स्वरूप को नहीं जाना। स्वरूप को नहीं जाना तो अज्ञानता भ्रांति, अज्ञानता भ्रांति और राग द्वेष, और राग द्वेष उत्पन्न हुए तो आकुलता उत्पन्न हुई, दुख उत्पन्न हुआ, उससे आगामी अनंत कर्म बंधे। अब कर्म के उदय में फिर वो प्रसंग बन रहे हैं, घाती अघाती कर्म के उदय आ रहे हैं। उदयों में अनुकूल प्रतिकूल सामग्री का संयोग बन रहा है। सामग्री तो वास्तव में कोई अनुकूल प्रतिकूल नहीं है, उसको लगती है कोई सामग्री अनुकूल कोई सामग्री प्रतिकूल। अब वो सामग्री तो नहीं कह रही कि तू मुझे भोग, भोग मतलब तू इसको अच्छा जान। भोग तो सकता नहीं, ये बात तो पहले सिद्ध हो गई। अज्ञानी भी, कोई भी अज्ञानी जीव मात्र पर द्रव्य को भोग नहीं सकता। बस उसके ज्ञान में झलकता है, उधर चारित्र की परिणति में विकार उत्पन्न होता है। ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है, पर द्रव्य उस संबंधी ज्ञान और उधर ही चारित्र की परिणति में विकार,
ये तीनों कॉम्बिनेशन एक टाइम पे बनते हैं, उसको भ्रम होता है मैं इसको भोग रहा हूँ, इसको खा रहा हूँ, इसको पी रहा हूँ, ये अच्छा है ये बुरा है। भोग तो सकता नहीं है। तो कर्म के उदय में वो सामग्री, अब ये कहता है ये अच्छा है ये बुरा है, और इसका ही नाम है भोग। तो परद्रव्य तो नहीं कह रहा कि तुम मुझे अपना जानो। बोलो आज तक किसी परद्रव्य ने ऐसा कहा आपको कि आप हमें अपना जानो? बोलो। तो कह रहे हैं कि कर्म ही उसके कर्ता को अपने फल के साथ बलात् नहीं जोड़ता। कर्म मतलब द्रव्य कर्म का उदय, उसमें जो संयोग प्राप्त हैं वो उस कर्ता को, कर्ता मतलब आत्मा को, और आत्मा मतलब ज्ञान को, ज्ञान को ऐसा तो नहीं कहते कि बलात् अपने साथ नहीं जोड़ता। बोलो। एक अज्ञानी है, उसको टूटी फूटी झोपड़ी है, और एक राजा है, चक्रवर्ती है, इंद्र है, इतनी सामग्री है, और वो अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करते। तो वही सामग्री मिलके थोड़ी बलात् करती है कि तुम मुझे भोगो। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है जम्बू स्वामी का। अब तो भैया शादी हो गई, अब हमने तो बहुत मना करी थी पिताजी से, हमारी शादी मत करो, अब पिताजी ने कर दी, हमारा तो कोई भाव है नहीं, अब कर दी तो अब भोगने तो पड़ेंगे ही। वैसे हमारा कोई मन नहीं है, ऐसे तो हमारा कोई मन है नहीं है, पर अब शादी हो गई तो अब क्या करें, भोगनी पड़ेंगी। भोगनी पड़ी कि नहीं भोगनी पड़ी? अभी चारों की चारों कन्याएं रात भर कहती रही कि कितने भी तो गृहस्थ होते हैं, गृहस्थी में भी तो धर्म होता है, आप तो गृहस्थ धर्म को अंगीकार करो और ऐसी धर्म करो, दो कषाय चौकड़ी का अभाव हो जाता है गृहस्थी में भी। आप मुनि धर्म अंगीकार करके क्यों जा रहे हो? चारों की चारों समझाती रही। बोलो, कौन समझ में आया? कि तू मेरे फल को भोग, फल की इच्छा वाला ही कर्म को करता हुआ कर्म के फल को पाता है। बोलो, ये शुभ अशुभ भावों को कौन चाहता है? इसके फल में सामग्री मिलेगी। अरे भैया शुभ भाव करो साता बंधेगी, तो साता बंधेगी तो उसका फल कहाँ पे आएगा? साता का शरीर में कि आत्मा में? साता का उदय होएगा तो उसका फल कहाँ आएगा? शरीर में। शरीर में उदय आया, बहुत सुंदर शरीर, निरोग शरीर, एकदम पूरे जीवन भर कोई जुकाम भी नहीं होए, बुखार भी नहीं आए, तो सम्यक दर्शन हो जाएगा कि नहीं? साता वेदनी का उदय सम्यक दर्शन में निमित्त बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो। और साता बन जाए तो बाधक नहीं, बाधक नहीं। बोलो। चारों गति के जीव सम्यक्त को प्रकट कर लेते हैं। चारों गति के जीव। घोर प्रतिकूलता, सबसे ज्यादा प्रतिकूलता तो नरक गति में है। बताओ कैसी बात। जिनागम पढ़ो तो समझ में आती है। कह रहे हैं कि पहले दूसरे तीसरे नरक में असंख्यात सम्यक दृष्टि जीव ऐसे हैं जो वहां से निकलकर और तीर्थंकर बनेंगे। बोलो, एक आध नहीं, असंख्यात, असंख्यात। और राजा श्रेणिक का तो प्रत्यक्ष उदाहरण है।
क्या कहना है, कुल मिला के बात क्या कहनी है? एकमात्र तत्व ज्ञान, भेद विज्ञान, यही उपाय है। भोगों की तरफ से तो बात कर रहे हैं, जो अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करते हैं, विषय भोग कम हो ज्यादा हो, और जो अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव नहीं करते, विषय भोग कम हो कि ज्यादा हो। बोलो, आपके पास एक पेंसिल है, एक पेन है लिखने के लिए, फिर एक और ले लिया, फिर एक और ले लिया, फिर एक ने गिफ्ट कर दिया, फिर एक, तो इतना संयोग क्यों है? बोलो। अब कोई कहे कि वो तो उदय है, सो इतनी सामग्री है, तो पहले ही से कह दिया है कि भाई अघाती कर्म के, तो वो तो सत्य बात है। परंतु ये देखो कि तुमको उस संबंधी तृष्णा है कि नहीं। ये काम आएंगे, पर रखे रहने दो, फिर ये खराब हो गया तो दूसरा काम आएगा, पूरा ही टूट गया तो निब रख लो, निब काम आएगी, फिर वो रख लो, फिर जे काम आएगी, फिर पीछे का ढक्कन रख लो, कोई के ढक्कन टूट जाते हैं। क्या बोला? बात ये नहीं है कि 10 पेन है इसलिए प्रॉब्लम ये है कि आप निर्णय करो कि परद्रव्य के प्रति आपको कितनी तृष्णा है। अपने स्वरूप को नहीं जानकर ये कैसा परिणाम है, बात ये है। हरी बात समझ में? इसको बंद अज्ञानता का है, अपने परिपूर्ण स्वरूप को नहीं जानने का है, उधर से बात की जाती है। हाँ बोलिए, बोलिए। देखो आप भाई साहब, कर्म ही उसके कर्ता को, है ना? क्या तो शुरू में लिखा ना, कर्म ही उसके कर्ता को अपने फल के साथ बलात् नहीं होता, है ना? तो यहाँ कर्म 8 कर्मों को कहा है। हाँ, यह कार्य है। देखो ब्रैकेट में लिखा है ना कि तू मेरे फल को भोग। तो हाँ, जो कर्म का उदय आया, कर्म ये नहीं, कर्म माना 8 कर्म है, उनकी बात कर रहे हैं ना। हाँ, तो उसके कर्ता उसके लिए बताया ना, कैसे पता चले ये कर्म मतलब द्रव्य कर्म की बात है, वो आपका उसको उसका हेतु बता रहे हैं। ब्रैकेट में लिखा है कि तू मेरे फल को भोग, तो किसका फल आता है? द्रव्य कर्म का फल आता है। द्रव्य कर्म का उदय आया, संयोग प्राप्त हुए, अप्राप्त हुए, वो उसका फल आ गया। ठीक है। फला ये आपको हेतु बता रहे हैं कि इससे ये पता चल रहा है कि ये द्रव्य कर्म की बात है। अब बात आई कि उसका कर्ता, तो कर्ता कौन? कर्ता किसको बोलेंगे कि ये कर्म किसने बांधे थे? ठीक है। ऐसा तो कहेंगे जीव ने, तो जीव में भी किसने बांधे थे? कि ज्ञान ने। त्रिकाली ध्रुव तो कर्म बांधता नहीं है, समझ आई बात? तो कर्ता कौन है? ज्ञान। कौन सा ज्ञान? जो अज्ञान रूप परिणमित कर होता है, वो वाला ज्ञान। ऐसा ठीक है। अब कह रहे हैं फल की इच्छा वाला ही कर्म को करता हुआ। जो फल की इच्छा करता है ना, भैया इंद्रिय के भोग मिले, विषय मिले, इच्छा कौन करता है? फल की इच्छा। जिसको अपने ज्ञान स्वरूप का पता ही नहीं है, तो वो फल की इच्छा करता रहता है। देखो समता षोडशी में पंडित साहब ने लिखा है, क्या लिखा है? पर नहीं तुझसे कहता कुछ भी, सुख दुख का कारण नहीं हो। पर क्या कह रहा है कुछ? करके मूढ़ कल्पना मिथ्या,
तू ही व्यर्थ आकुलित हो। आकुलता क्यों भैया? बहुत आकुलता है, क्या करें, बच्चे नहीं सुनते, बच्चे नहीं सुनते इसलिए आकुलता है कि तेरी मूढ़ कल्पना है कि ये मेरा पुत्र है, मैं पिता हूं, मेरे अनुसार परिणमे। ये तेरी मूढ़ कल्पनाएं हैं। अब अपने को ज्ञान स्वरूप तो देखो, ज्ञान स्वरूप देखोगे सर्व समाधान मिलेंगे। अपने को ज्ञान स्वरूप जाना, सर्व समाधान। इसलिए ये बहुत अनंत पुरुषार्थ का काम है। ये कितने पुरुषार्थ का काम है? अनंत पुरुषार्थ। ओहो, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, और जब पिता ही नहीं तो पुत्र। बोलो, अब कल्पना तो कर रखी है मूढ़। अब दूसरा जीव है, वो उसका अपना पूरा परिकर है घाती अघाती कर्म का, उसका अपना परिकर है। वो तुम्हारे अकॉर्डिंग कैसे हुए? अकॉर्डिंगली कैसे बनने की बात? कभी कोइंसिडेंस बनता है, इधर बोला उधर बात मानी, तो लगता है कि हम तो समझा लेते, हम तो कर लेते। क्या बोला? एक हमारे भाई साहब हैं, वो कहते हैं हम तो दुनिया को समझा लेते। फिर एक ऐसा टास्क दे दिया उन्हें, तो भी समझा ही नहीं पाए। तो समझा नहीं पाए ना, तो जो मिथ्या अभिप्राय है वो क्लीन नहीं हुआ। अरे मैं कहाँ समझा सकता हूं? यदि समझाता तो सबको समझा लेता। अब क्या बोलेंगे कि वो ही खराब है, सुबह ने बात नहीं मानी, हम तो समझा ही लेते हैं। ऐसे ये जीव अपनी अज्ञानताओं को सुरक्षित रखता है। ऐसा नहीं विचार करता अरे वो तो योग्यता है, वो जीवों का संयोग है। कहते ना आज्ञाकारी पुत्रादि, आज्ञाकारी पुत्रादि कुछ नहीं, वो तो संयोग है। वैसा कौन बिगाड़े कौन सुधारे, परिणमते हैं सब द्रव्य न्यारे, ऐसा स्वरूप है। क्या बोल रहे हैं? इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, मात्र ज्ञान के गेय हो। कौन सा फल चाहिए? किसका फल चाहिए? बोलो, पुण्य का फल चाहिए कि पाप का फल चाहिए? पाप का फल तो किसी को नहीं चाहिए, पुण्य का फल सबको चाहिए। तब धर्म के नाम पर भी क्या चलने लगा? कर्म चलने लगा। धर्म के नाम पर भी क्या चलने लगा? कर्म। फल की इच्छा वाला ही कर्म को करता हुआ कर्म के फल को पाता है। जो कर्म की इच्छा करता है वो ही कर्म करता है, और वो ही उसके फल को पाता है। इसलिए ज्ञान रूप रहता हुआ, और जिसने कर्म के प्रति राग की रचना दूर की है, कर्म के प्रति राग की रचना दूर की है। बोलो शांतनु, उसका क्या मतलब हुआ? ज्ञान रूप रहता हुआ, तत्व ज्ञान करता हुआ, भेद विज्ञान करता हुआ, तत्व निर्णय करता हुआ, अपने को आत्मा अनुभवता हुआ। अब जब जिसने अपने को आत्मा अनुभव किया, अब कर्म के प्रति, मतलब वो द्रव्य कर्म का उदय आया, उसके प्रति क्या हो गया? राग की रचना दूर की है। तो कितना महत्वपूर्ण शब्द है। राग उत्पन्न नहीं होता, अनंतानुबंधी राग उत्पन्न नहीं। ये उसको राग की रचना ही नहीं हो रही कि ये जो उदय आया है ना, मेरे पूर्वबद्ध कर्म का जो उदय आया है, ये अच्छा है ये बुरा है, इसका फल अच्छा है, साता अच्छी है, असाता अच्छी नहीं है, आज्ञाकारी स्त्री पुत्र आदि अच्छे हैं,
अरे ज्ञान रूप रहता हुआ कौन स्त्री, कौन पुत्र, कौन दुकान, कौन मकान? मात्र ज्ञान के गेय हो, सब क्या है? मात्र ज्ञान के गेय, ज्ञान रूप रहता हुआ जो कुछ झलकता ज्ञान में, वो सब क्या है? ज्ञान के गेय मात्र है। ये ज्ञान रूप रहता हुआ, पॉइंट समझ में आया? ज्ञान रूप रहता हुआ। अब वो संयोग तो बना है शरीर का, संयोगों का, तो क्या कह रहे हैं? जिसने कर्म के प्रति राग की रचना दूर की है, एनी कर्म के प्रति राग की रचना दूर की है, ऐसा मुनि कर्म फल के परित्याग रूप इच्छा, परित्याग रूप मतलब कर्म का जो फल है ना, उसके प्रति क्या कर दिया? उसको त्याग कर दिया। एक स्वभाव वाला होने से कर्म करता हुआ भी कर्म से नहीं बंधता। अब जो शेष अप्रत्याख्यान आदि जो राग उत्पन्न हो रहा है ना, उसका भी क्या है? एक शैली ऐसी है कि करता, एक शैली ऐसी है ज्ञान का गेय मात्र है, ज्ञाता होता हुआ। कौन समझ में आया? देखो, दो बातें करनी है। ज्ञाता को ही एक में ज्ञान के गेय लगेंगे होंगे, ये अज्ञानी को नहीं, और इसलिए वो परद्रव्य बाधित होगा। इसलिए क्या करना है? इसलिए उसके प्रति राग और वो नहीं होगा, राग और वो। देखो, पूरा अभ्यास इसी बात का है, पूरा अभ्यास। एक नंबर ये कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, नंबर एक। नंबर दूसरा, परिपूर्ण हूँ। नंबर तीसरा, जो कुछ ज्ञान में जानने में आ रहा है। नंबर चौथा, मेरे में कुछ नहीं होता उससे, मेरे में कुछ नहीं हो रहा। कुछ कैसी भी कुछ भी चीज जानने में आ जाए, कैसे भी परिणाम जानने में आ जाए, वीतरागता जानने में आ जाए, पाप भाव जानने में आ जाए, त्रिकाली ध्रुव बना रहता है, ध्रुव बना रहता है। और ध्रुव अनादि अनंत है। इतनी छोटी सी दुनिया नहीं है जिसमें इतनी हाय हाय किलकिल है। ये संयोग है, बहुत क्षण मात्र के छूट जाएंगे। कितनी मात्र के क्षण हैं ये? क्या होता है 10 साल, 20 साल, 50 साल, अनंत काल के आगे क्या होता है? कुछ नहीं। क्या होता है बोलो, जो 10 साल 20 साल की वजह से इतनी माथा पच्ची? मैं अभी भी परिपूर्ण हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। बस ये सारे संयोग छूट जाएंगे। कोई अच्छा कह रहा, कोई बुरा कह रहा, कोई भला कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। ये ज्ञान स्वरूप रहता हुआ, जो अपने को ज्ञान रूप अनुभव करता है, वो कह सकता है ये सब। और ये निर्णय में भी जब अपने को ज्ञान स्वरूप का निर्णय हो तो ये रचनाएं भी समझ में आएंगी। पुरुष स्त्री देखते हुए, समान जाति द्रव्य पर्याय देखते हुए अब विचार करो, कोई भला कहे या अच्छा, कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, तो बुरा लगेगा नहीं। कोई अपने को बुरा कहेगा तो धन चला जाएगा तो टेंशन नहीं होगी, तो गाता रहता है बस। ऐसी कंडीशन कैसे बन सकती है? ज्ञान रूप अनुभव करता हुआ। वे सब गेय मात्र है। दूसरी बात, वो कोई मेरे इस्तेमाल की चीज नहीं है। मैं किसी पर को भोग नहीं सकता। धन को कोई नहीं भोग रहा, धन को कोई नहीं भोग रहा। हमारे पास इतना धन है, कोई नहीं भोग रहा धन को। वो ज्ञान में गेय बनता है, अपनी कल्पना लोक में सेटिस्फेक्शन होता है, और चारित्रिक की मंदता उत्पन्न होती है। ऐसा कॉम्बिनेशन बन गया और सोच रहा है अच्छा अच्छा अच्छा।
तूने अब आपा तो जाना ही नहीं। ये संयोग क्षण मात्र में बिखर जाएंगे। धीरूभाई अंबानी चले गए कि नहीं चले गए? बोलो, अब कौन सी गति में गए? क्या पता कौन सी गति में चले गए। कैसी गजब की बात है। कल कल्पना दीदी की क्लास में एक बात आई कि ये जीव पुण्य के फल को कभी नहीं भोग पाता। कोई सा भी जीव नहीं भोग पाता। जितना तुम्हारा पुण्य शुभ भाव हुए ना, और उनके फल में जो सामग्री प्राप्त हुई, कभी भी पुण्य के फल को नहीं भोग पाता, और पाप के फल को डॉट टू डॉट भोगता है संसार दशा में, भेद विज्ञान के बिना। भेद विज्ञान के बिना संसार में जब तक रह रहा है तब तक क्या पूरे पुण्य के फल को नहीं भोग पाता। एग्जाम्पल दिया, 2 एग्जाम्पल दिए कि ये जो त्रस पर्याय मिलती है ना, त्रस पर्याय, ये साधिक 2000 सागर की होती है टोटल, 2 इंद्री से संगी पंचेंद्री। बहुत शुभ भाव, बहुत शुभ भाव, और बहुत पुण्य बधा, बहुत पुण्य बधा, बहुत पुण्य बधा, और वो लास्ट है। तो अब वो 1 इंद्री में जाएगा, और 1 इंद्री में तो पाप ही पाप का उदय है चारों तरफ से। वो सारा छूट जाता है इधर ही। जितना पुण्य बंधा था ना, सारा टोटल पाप में कन्वर्ट हो जाता है, टोटल का टोटल। भोग नहीं सकता। और संसार दशा में चलती रहती कहानी। फिर जो 2000 साधिक तक वो आया, उसने पाप कमाया, पुण्य कमाया, पुण्य कमाया, जो कुछ कमाया, और फिर वापस पाप में, और पाप के उदय को भोगता रहता है। दूसरा एग्जाम्पल दिया किसका? तीर्थंकर प्रकृति। तीर्थंकर प्रकृति बंधती है ना जो, तो बंधती रहती है सम्यक दृष्टि जीव को, और वो बनती रहती है, और उदय में कब आती है वो? तीर्थंकर प्रकृति कब उदय में आती है? हैं? जन्म से 3 महीने 6 महीने पहले अरहंत दशा में, अरहंत दशा में उदय में आती है। ये समवसारण भी वो वो सब पूर्व के पुण्य, वो सब पूर्व के पुण्य का उदय। वो तीर्थंकर प्रकृति नहीं खिलती। तीर्थंकर प्रकृति खिलती है कब? अरहंत दशा में बनती रहती है। और कब तक बनती है? 7वें या 8वें गुण स्थान तक। मेरे को एग्जैक्टली पता, ध्यान में नहीं आ रही है। 7वें या 8वें गुण स्थान, हाँ 8वें गुण, याद आ गई। 8वें गुण स्थान के 6वें भाग तक बनती है तीर्थंकर प्रकृति, उसके बाद नहीं बनती। और अब उदय में आती है 13वें गुण स्थान में। और वो बंधती है ना, तो वो जो बंधती है, तो देखो मेरे को एक बात और कहनी है कि अपन लोग बहुत महान काम करने जा रहे हैं, तत्व ज्ञान करने जा रहे हैं ना, विश्व का बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। और ये इतना सूक्ष्म विषय है कि यदि हमारा इतना स्थूल उपयोग है, जैसे मान लिया आपको कुछ बोलना है तो अनम्यूट करके बोलो, और बोल चुके तुरंत म्यूट कर दो। तो इतनी छोटी सावधानी नहीं बरतेंगे तो भेद ज्ञान कैसे करेंगे? अब डिस्टरबेंस हो रहा है तो चल रहा, चल ही रहा है, सबको डिस्टर्ब। पता है अंतराय कर्म बनता है। मतलब हम इतने सावधान नहीं हैं, तो ये तो बहुत सूक्ष्म चीज है, ये तत्व ज्ञान कैसे करेंगे, वेद ज्ञान कैसे करेंगे? और अब जैसे अब यही नहीं देख पा रहे कि अभी म्यूट है, तो म्यूट में ही बोल रहे या तो इतनी सावधानी चाहिए, बहुत सावधानी चाहिए। ठीक है, क्या बात चल रही थी कि वो अनंत
दशा में वो उदय में आती है। और अनंत प्रकृति, वो तीर्थंकर जो प्रकृति बनती है ना, वो कितनी स्थिति की बनती है? अंत कोड़ा कोड़ी जी, ये करणानियों का सिद्धांत है। अंत कोड़ा कोड़ी सागर, कोड़ा कोड़ी सागर। तो कोड़ा कोड़ी सागर तक कौन से अनंत विराजमान है? कोड़ा कोड़ी सागर कितना बड़ा काल है। हमें अपन महावीर भगवान को देखो, कितने साल तक रहे अनंत दशा में? 30 साल तक, है ना? ऐसे ऋषभ देव भगवान को देखो। अच्छा, कोई बहुत से बहुत कहो सीमंदर आदि भगवान को, तो या कोई 8 साल में ही कोई बन जाए अनंत दशा में, तो 8 साल कुछ अंतर मूर्त कम 1 कोटि पूर्व। और कहा तो 1 कोटि पूर्व, और कहा कोड़ा कोड़ी सागर। बोलो, तो मैक्सिमम इतने समय तक तो वो अनंत प्रकृति को भी कोई पुण्य के फल को भी नहीं भोग सकता कोई, ये कहना है। पुण्य के फल को कोई भी नहीं भोग सकता। वो फिर बाद में संसार दशा हो अगर, तो फिर वो पाप में कन्वर्ट हो ही जाता है, ये मान के चलो। जितना भी अभी शुभ परिणाम है ना, पुण्य बंधेगा, उनको पढ़ा रहे, इनको पढ़ा रहे, तत्व ज्ञान कर रहे, और मान लिया ये 2007 का आखिरी टाइम हो, तो पूरा पुण्य कन्वर्ट होके पाप में चला जाएगा। ये कहानी है। अच्छा, भेद ज्ञान हो भेद विज्ञान हो तो भी दोनों को नहीं भोगता, ना पाप को ना पुण्य को, दोनों की निर्जरा होती चली जाती है। क्या बोला? भेद विज्ञानी जीव को तो पुण्य पाप दोनों की निर्जरा हो जाती है। कौन भोगे, किसे भोगे? स्वरूप तो देखो, स्वरूप क्या है हमारा। मैं किसको भोग सकता हूं? कौन से फल की वांछा है? कल भैया से चर्चा हो रही, तो उन्होंने एक ऐसी बात बोली, एकदम ऐसे कोई बात होती है एकदम से क्लिक करती है जबरदस्त। तो वो अपन कितने आराम, वो रचनाएं पढ़ते हैं ना, तो कितने आराम से पढ़ते हैं। धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे। तो कितनी अच्छी बात है ना, अच्छी बात है ना? बोलो, अच्छी बात है कि नहीं? वो अब सोचना कि हमारे ज्ञान में उपादेयता किसकी, कौन सी अच्छी बात है? बोलो, कौन सी अच्छी बात है? अरे, उपयोग स्वभाव सन्मुख हो, ये अच्छी बात है। मतलब आप ज्ञान स्वरूप को जाने बिना, समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अपने को ज्ञान स्वरूप जाने बिना, अपने ज्ञान में भगवान आत्मा उपादेय हुए बिना कुछ भी उपादेय चल रहा है, तो समझना मिथ्यात्व का महापाप चल रहा है। क्या बोला? पत्नी, बच्चे, दुकान, मकान, ये अरे ठीक है, धर्म तो धर्म की बातें हैं। अब तो देखो ऐसा तो करना ही पड़ता है, देखो ऐसा पैसा के बिना कैसे चलेगा, देखो पत्नी के बिना कैसे चलेगा, अब देखो ऐसा, अब देखो ऐसा, अब देखो ऐसा। क्या बोला? पाप ही उपादेय। यहाँ तो उपादेय कह रहे हैं कि भगवान आत्मा उपादेय है। हमें तो कुछ नहीं दिख रहा, एक ज्ञायक भाव दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा। पॉइंट पकड़ में आया? एक ज्ञायक भाव, इससे आगे कुछ नहीं, इसके पीछे कुछ नहीं। पत्नी, दुकान, मकान, बच्चे तो दूर रहो। यहाँ देव शास्त्र गुरु भी यदि उपादेय लग रहे हैं, इनके बिना नहीं हो सकता, इनके बिना नहीं हो सकता, इनके बिना नहीं हो सकता। वे देवशास्त्र गुरु बोल रहे हैं, शुद्धात्म और पंचगुरु जग में शरणों दोय, और वे पंचगुरु कह रहे हैं 13 शरणा तोय।
तू मत देखे मोए। हे भगवान सम्यक दर्शन हो जाए। कौन उपादेय है आपके ज्ञान में? धर्मात्मा निकटो चर्चा धर्म सुनावे कि ये देह छूट जाए और उपयोग गायक में रमा रहे। बोलो क्या उपादेय है? हाँ सही बात है, सही बात है। कितनी पराधीन वृत्ति, कौन चाहिए? अच्छा चर्चा धर्म सुनाएंगे बे, और तुम्हें धर्मी का निर्णय नहीं तो उनकी चर्चा कितने काम आएगी? कितने काम आएगी उनकी चर्चा? नहीं आएगी। दादा की बात याद आती है। दादा ने बोला था एक बार उनके प्रवचन में कि कोई एक नॉन मुमुक्षु आए और उनने बोला साहब आप हमारे पिताजी की ऐसी ऐसी तकलीफ है, आप चलो। तो बोले तुम्हारे पिताजी की तकलीफ है तो डॉक्टर के पास ले जाओ, मैं थोड़ी कोई डॉक्टर हूँ कि नहीं साहब संबोधन करना है। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा। बोले तुम मुमुक्षु होते तो तुम कोई मुमुक्षु बुलाता तो चले जाते। तो बोले हाँ सही बात है, मुमुक्षु होता तो मैं चला जाता। स्वीकार कर लिया उनने। बोले क्यों चला जाता? स्वाध्याय में आता है अहम एक को खलो शुद्धो जानता है। मैं एक दिखाता तो उसको याद आती ये मैं आत्मा हूँ, एक हूँ। अब मैं एक दिखाऊंगा शुद्ध आत्म पंचगुरु जग में, मैं दो दिखाऊंगा तो वो कलेश में चला जाएगा। बोलेगा जी मैं हमारे यहाँ के फोड़ रहे का दो, उसे तो मेरे सारे काम ही नहीं आएंगे कुछ भी। ऐसे ऐसे क्षणिक उपदेश लोग ऐसा बोलते हैं, हमने आखिरी में उनसे सब त्याग करवा दो और हमने ऐसा करवा दो, और उनने कही कि माँ तीर्थ पर चले जाओ, और फिर हम अरे अरे बहुत अच्छा है कुछ करा दिया तो ठीक है, जो करा दिया सो अच्छा है। उपादेय कौन है? उपादेय प्रत्यक्ष ऐसे 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 जीव देखे प्रत्यक्ष कि उसका अंतिम चरण चल रहा है और ड़मोकार मंत्र चल रहा है, तो उनको ड़मोकार मंत्र पढ़ते तो अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर उसको जाके कोई संबोधन करे, ओ ज्ञान स्वरूप हो हम, परिपूर्ण स्वरूप हो हम, विचार करो मैं अविनाशी हूँ, अजय रहन दो, अजय रहन दो, अजय रहन दो, जाकी जरूरत नहीं है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? बोलो। इसलिए कह रहे हैं ज्ञान रूप रहता हुआ और जिसने कर्म के प्रति राग की रचना दूर की है, ऐसा मुनि, ऐसा ज्ञानी कर्म फल के परित्याग रूप, उसको कर्म फल की कोई इच्छा नहीं है। पुण्य पाप फल माही, वहां पर तो उपदेश दिया है हरक बिलखो मत भाई, यहाँ पर कह रहे हैं पुण्य पाप फल माही, बस मुझे तो समता रहाई। क्या बोला? अज्ञानी को उपदेश दिया है वहां पे, पुण्य पाप फल माही हरक बिलखो मत भाई, ये पुद्गल पर्याय उपजी बिन से फिट थाई। कर्म के फल में तुम्हें क्या मिल रहा है? पुद्गल की पर्याय है धन मकान दुकान पत्नी बच्चे आदि आदि। उत्पन्न होते हैं नाश हो जाते हैं, उत्पन्न होते हैं नाश हो जाते हैं, ये कहाँ शाश्वत हैं? पहली बात। अच्छा भैया हमने सब त्याग दिया, तो त्यागने का मतलब क्या है? त्यागने का मतलब क्या है? ये परद्रव्य मैं नहीं, मेरा नहीं, करता नहीं, भोगता नहीं, इसका नाम त्यागना है। त्याग कैसे होए? कल संजीव जी बोल रहे कि ना हमने आलू छोड़ दिए, तो कैसे छोड़ दिए कि वो गया वहां पर सब्जी मंडी, उसने एक आलू ऐसा पकड़ा और छोड़ दिया, ऐसे छोड़े? हमने तो भैया घर गृहस्थी छोड़ दी, पत्नी बच्चे छोड़ दिए, हम तो अब अमाइन में रहने लगे। तो कैसे छोड़ी? बच्चे कैसे छोड़े? छोड़ दिए, ऐसे छोड़ेंगे? अरे ये परद्रव्य मेरा है, इसको मैं भोगता हूँ, मैं भोग सकता हूँ। लोग ऐसे छोड़ देते हैं, बहुत जीव राशि है इसमें, अनंत पाप होता है, सो हमने छोड़ दिए।
अरे नहीं नहीं, मैं भोग सकता नहीं, वो एक शुभ परिणाम है बस, जिसमें बहुत जीव राशि है, बहुतों का घात होता है। सो भैया हमने छोड़ दिए। तो क्या करा, आलू छोड़े कि उसके प्रति की आसक्ति छोड़ी। सारा काम आत्मा में हो रहा है कि कोई आलू में कुछ काम हो गया, आलू छोड़ दिया। पूरा प्रोसेस कहाँ पे घटना घटित हुई, आत्मा में, आत्मा की पर्यायों में घटना घटित हुई कि आलू में कुछ घटित हुआ। परद्रव्य में होता क्या है, प्रश्न ये है। यदि शुभ भाव रूप भी कहें उसको तो तत्व ज्ञान नहीं है, लेकिन शुभ परिणाम है भैया, इसमें बहुत जीव होते हैं, हमने छोड़ दिए। तो क्या छोड़ा, आलू छोड़ा। आलू के प्रति जो आसक्ति थी, अज्ञानता थी, जीवों का घात होए 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 मत होए, मरे जिए, तीव्र कषाय को छोड़ा। क्या छोड़ा, अरे बोलो शांतनु जैन, क्या छोड़ा? स्वरूप मानना छोड़ दिया। हाँ, सुखरूप मान्यता छोड़ी। ये है भेद विज्ञान, और वो है मंद कषाय। मंद कषाय में भी स्वरूप जान के छूटी, तो क्या छूटा, पर वस्तु नहीं छूटी, पर वस्तु को तो भोगा ही नहीं था। आलू तो कभी खाए ही नहीं थे। किसी गजब की बात है, बोलो क्या कह रहे हैं। कर्म फल के परित्याग रूप ही एक स्वभाव वाला होने से कर्म करता हुआ भी कर्म से नहीं बनता। बोलो, इसलिए यहाँ पर एक ही कहानी है, क्या, अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करो, ज्ञान स्वरूप निर्णय करो। उपाधि की बात चल रही, पत्नी बच्चे दुकान मकान उपाधि हैं कि देवशाय गुरु उपाधि हैं, या आश्रय बंध को मिटाना उपाधि है कि संवर निजरा प्रकट करने उपाधि है, कि एक भगवान आत्मा उपाधि है जिसके आश्रय से सब कुछ होएगा। बोलो, आश्रय बंध मिटेगा, संवर निजरा प्रकट हो जाएगी। बोलो, उपाधि का एक मेरे को बहुत अच्छा ये मीनिंग ख्याल में आता है आजकल बार बार, फॉर ऑल सॉल्यूशंस। उपाधि मतलब फॉर ऑल सॉल्यूशंस। उपाधि मतलब हे, मतलब जिससे कोई सॉल्यूशन नहीं होता, सो हे है। वो हर परिणाम हे है जिससे कोई सॉल्यूशन नहीं होता, जो सिर्फ बंद के काम आएगा। कोई एनी परिणाम, क्या कहा, वो ज्ञानी को संवर निर्जरा आगम शैली में कहते हैं प्रकट करने योग्य उपाधि है। वो तो कह रहे हैं जीवादि बहिर्तच्चम, वे सब बहिर्तत्व हैं और हे हैं, हेयम उपादेयम अपणु अपा। स्वभाव के आश्रय से प्रकट होने योग्य संवर निर्जरा प्रकट होएगा। ठीक है। अब देखो, भोगे जो भोग पहले उनका न हो बे सुमिरन। भोगे थे कि नहीं, पहले भोगे थे? बोलो जरा, कहाँ से क्या क्या कहानी है। पहले भोगे थे कि नहीं भोगे थे? भूतकाल में भोगे थे? नहीं। कितनी सावधानी से पढ़ना है, सब व्यवहार ने में लिखा है। पॉइंट पकड़ में आया? सही बात है, अपन ने पहले कितने भोग हो गए। भूतकाल में भोगे थे नहीं भोगे थे? रात्रि भोजन छोड़े हुए कितने साल हो गए मीनल बहन जी आपको? कितने साल हो गए रात्रि भोजन छोड़े हुए? कि बचपन से ही नहीं करा कभी? कुछ ग्रहण भी किया नहीं तो कुछ ये बात चाहिए। अरे मैंने कभी रात्रि भोजन नहीं किया, अनाहारी स्वरूप हो हम, ऐसा चाहिए।
उपदेश शैली है वो, वस्तु स्वरूप क्या है? जमीन आसमान का अंतर है उपदेश शैली में वस्तु स्वरूप में। गुनगुना के गाना, भेद विज्ञान साथ में रखना, नहीं तो संसार ही बढ़ता रहेगा रचनाएं पढ़ते पढ़ते। क्या बोला? लिखाई है बापत तो बार बार पढ़ के सुनाते। 11वीं गाथा के भावार्थ में लिखाई है, प्राणियों को भेद रूप व्यवहार का पक्ष अनादि से है ना, लेकिन उसका फल क्या बोल रहे हैं? व्यवहार का उपदेश जिनवाणी में हस्तावलंब सहायक जानकर बहुत किया, किंतु उसका फल संसार ही है। 11वीं गाथा का भावार्थ पढ़ना। उपदेश भी बहुधा सह प्राणी परस्पर करते हैं, और जिनवाणी में व्यवहार का उपदेश शुद्ध न का हस्तावलंबन सहायक जानकर बहुत किया, किंतु उसका फल संसार ही है। शुद्ध न का पक्ष तो इसे कभी आया ही नहीं, और उसका उपदेश भी विरल है, कोई कोई कहीं कहीं देता है। बोलो। शुद्ध न भूतार्थ है, सत्यार्थ है, इसका आश्रय लेने से सम्यक दृष्टि हुआ जाता है, और इसके बिना जब तक जीव व्यवहार में मग्न है तब तक आत्मा का ज्ञान श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक्त नहीं हो सकता। ऐसा आशय समझना चाहिए। जब तक व्यवहार में मग्न है, ये सब व्यवहार में मग्नता है। ये कितनी गजब के श्लोक हैं, कितनी गजब की गाथा है। बोलो, हिला के रख दे। भावार्थ। कर्म तो बलात् कर्ता को अपने फल के साथ नहीं जोड़ता, किंतु जो कर्म को करता हुआ उसके फल की इच्छा करता है वही उसका फल पाता है। कर्म को करता हुआ, अपने को ज्ञाता रूप नहीं अनुभव करता तो कर्म करता है। कौन से? पुण्य पाप। फिर पुण्य का फल चाहता है, और फल चाहता है गाड़ी बंगला दुकान मकान कुछ मिल गया तो उसको भोगता है, उसका फल पाता है, उससे खुश होता है, पर द्रव्य से खुश होता है। कल बात आई थी कि कोई पर द्रव्य के भोक्ता को तो जगत में चोर कहते हैं। ये वो चोरी दिख रही है, कोई अपने पर्स में से एक अंगूठी चुरा ली तो वो चोरी दिख रही है। ये अनंत पुद्गल परमाणुओं को, अनंत ये दुकान मकान को, पर द्रव्य को मेरा कहता है, ये अनंतानुबंधी चोरी नहीं दिख रही। जब तक ज्ञान स्वरूप अनुभव नहीं करे हर आदमी चोर है। क्या बोला? अज्ञानी तो महाचोर है, बहुत बड़ा हिंसक है, बहुत बड़ा झूठा है, छलकपटी है, मायाचारी है। सरलता नहीं है उसको बिल्कुल कि सरलता से स्वीकार कर ले मैं ज्ञान स्वरूप हूं। नहीं, ये तो बहुत पुण्यात्मा है, बहुत धर्मात्मा है। लौकिक रीति से कह रहे हैं उनको पुण्य पाप में भेद बना के। वास्तव में पुण्य पाप में कोई भेद नहीं है, दोनों ही बंद के हेतु हैं। इसलिए जो ज्ञान रूप वर्तता है और बिना ही राग के कर्म करता है, लो, बिना ही राग के कर्म करता हुआ दिखता है। राग नहीं है, मिथ्या तो नहीं है, अनंतानुबंधी नहीं है, और वो भी पूजा पाठ करते हैं। गुरुदेव श्री ऐसा बोलते, पूजा पाठ धर्म न थी, और लोग वहां चले गए सोनगढ़ मिलने, उनका विरोध करने, देखा तो गुरुदेव श्री पूजा कर रहे, तो कह रहे हमसे तो मना कर रहे हैं पूजा मत करो, और खुद अपन पूजा कर रहे। ये अर्थ किन निकाले, कैसे निकले ये अर्थ? वो ये कह रहे हैं पूजा पाठ संबर निर्जरा न थी, वो धर्म न थी, ये आश्रम बंद है। और ज्ञानियों को भी शेष कषाय जितनी रहती है उतने शुभ स्वभाव होते हैं, उछलता हुआ शुभ होता है। अज्ञानी को आडंबर वाला शुभ होता है, दिखावे का शुभ होता है,
टाइम पास शुभ होता है, उनको तो उछलता हुआ होता है। क्यों होता है उछलता हुआ? देखो, आप स्यादवाद को समझना कितना गजब की बात है, कितनी गजब की बात है। अज्ञानी को आडंबर होता है, उछलता हुआ नहीं होता, परंतु उसको भला भी जानता है, शुभ को भला जानता है, और तो भी फॉर्मेलिटी होती है, रूढ़ी की क्रिया होती है। और जान तो भला रहा, तो भैया जब भला ही जान रहा है तो बढ़िया अच्छे से कर, तो उसका उपयोग ही नहीं लगता। और अज्ञानी की कंडीशन दूसरी है, उछलता हुआ होता है और हे जानते हैं। कैसे बिठाओगे कॉम्बिनेशन? उछलता हुआ का हेतु, उछलता हुआ क्यों होता है बोलो, कौन बताएगा? ज्ञानी को देवशाह गुरु की भक्ति उछलती हुई क्यों होती है बोलो, कौन बताएगा? उसको लाभ हुआ है। ये उसको देवशाह गुरु से लाभ हुआ है, इसलिए उसकी उछलती भक्ति है। वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ। जिसको लाभ नहीं होता ना, तो वो सामने वाले की प्रशंसा नहीं कर सकता। किस डॉक्टर की माउथ पब्लिसिटी होती है? जिससे किसी को लाभ होता है। जो मर गया होता है वो थोड़ी कहता वो डॉक्टर अच्छे हैं, हमारे 2 मरीज मर गए। पॉइंट समझ में आया? इसलिए उनको उछलती होती है। परंतु उस शुभ भाव को, ना तो शुभ भाव को चाहते, ना उसके फल को चाहते। पॉइंट को पकड़ो, कितना गजब का पॉइंट है। शुभ भाव को चाहते हैं कि शुद्धात्मा को चाहते हैं? वो तो टिक नहीं पाते तो भाव आता है। और दूसरा, अशुभ से बचना चाहते हैं। अशुभ से बचना चाहते हैं, शुभ में प्रवर्तन होता है क्योंकि स्वभाव में नहीं रह पाते। परंतु न उसके फल को चाहते, अरे अच्छा है, बढ़िया शुभ भाव है, आजकल तो बहुत परिणाम लग रहे हैं, बहुत पुण्य बंधेगा, पुण्य बंधेगा। पुण्य बांधना चाहते हैं कि पुण्य की निर्जरा चाहते हैं? बंधना चाहते हैं कि मुक्त होना चाहते हैं? कॉन्सेप्ट देखो कैसा है। उछलता हुआ शुभ और अंतरंग में हे क्यों है? हे चलो, हे क्यों है? उपादेश समझ में आ गया है। उपादेय के आश्रय से देखा होगा तो अनंत शांति है, कितनी सुख है। ये शुभ भाव में भी कषाय है, उस शांति के आगे ये शुभ परिणाम कषाय है। इसमें आकुलता है, वो निराकुलता थी, तो वो निराकुलता को चाहते हैं कि आकुलता को चाहते हैं? और अज्ञानी की कहानी पूरी उल्टी है। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान तय लखे आपको कष्ट दान। समझ आई बात? मुनि कर्म से बनता नहीं है, उसे कर्म फल की इच्छा नहीं है। कर्म तो है वहां पर अभी विद्यमान, ये पॉइंट है समझने का। शुभ अशुभ कर्म विद्यमान है, परंतु न उसके फल को चाहता और न फल को भोगता। फल आता है, भेद ज्ञान चल रहा है उसका, सतत भेद विज्ञान। जो सामग्री प्राप्त हुई, ये कोई मेरी सुख की साथी नहीं है। ठीक है, इस तरह से अपने 152 श्लोक पर चर्चा हुई। आगामी 4 गाथा एक साथ फिर से आ रही हैं और बहुत ही सुंदर चर्चा आ रही है। आगे भी विचारना सभी लोग। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।